जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रखे होंगे। आज हम आईपीएल के उन प्रमुख चेहरों के बारे में बात करेंगे, उन प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो एकदम ज़मीन से उठे हैं, गरीबी से उठे हैं, अभावों से निकले हैं, जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी और अपने मेहनत के दम पे पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर शिकायत रहती है कि ये मेरी तरक्की में बाधा बनते जा रहे हैं, दोस्तों आज से आपकी ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इन सब खिलाड़ियों से प्रेरणा मिल सके। उनमें से एक है यशस्वी जायसवाल, टेंट से टीम इंडिया तक, जिनका कहना है मुझे भूख से नहीं हार मानने से डर लगता है। जो अपने गांव से मुंबई आया था अपने क्रिकेट के सपने को लेकर, जिनके पास मुंबई आने के बाद रहने की जगह तक नहीं थी, जो आज़ाद मैदान के एक टेंट में रहकर गर्मी और मच्छरों से जूझकर क्रिकेट खेला करते थे। अपने खाने का खर्चा चलाने के लिए पानी पूरी की दुकान पे काम किया करते थे दोस्तों, लेकिन उनका पूरा दिन बैट थामे बिना नहीं गुजरता था। दोस्तों, कई बार खाली पेट घंटों तक ग्राउंड में मेहनत करते थे। दोस्तों, उनका भी मनोबल गिरा जब उनको लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी अपनी माँ को फ़ोन करके रोया तक नहीं और हमेशा ये बोलता रहा कि सिलेक्शन के थोड़ा और पास आ गया हूँ माँ। फिर आखिरकार आया वह दिन जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन ठोके उन्होंने और आईपीएल में एक धमाकेदार एंट्री ली। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, सपने जितने बड़े होंगे तकलीफ उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन अगर जज्बा और भी बड़ा होगा तो दोस्तों रास्ता निकल ही जाएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी क्रम में एक और नाम लेना चाहूँगा, मोहम्मद सिराज। एक ऑटो वाले के बेटे से लेकर भारत के एक स्पीड स्टार तक, वो कहते थे कि पापा की थकान मेरी ताकत बन गई है। पिता दिन भर ऑटो चलाते थे ताकि अपने बेटे को क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके। मोहम्मद सिराज को कभी क्रिकेट की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली दोस्तों, लेकिन टेनिस बॉल से मोहल्ले गली में क्रिकेट खेल खेल कर अपनी स्पीड प्राप्त की। लेकिन जब मोहम्मद सिराज का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ तो उनके पिता की आंखों में आंसू थे। वो आंसू मोहम्मद सिराज ने पहली बार देखे थे दोस्तों, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। जब मोहम्मद सिराज 2020 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे, उसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया था दोस्तों, लेकिन सिराज ने वापस घर लौटने से मना कर दिया था और ये बोले कि ये मेरे पापा का सपना था कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूं। मैच के दौरान विकेट लेने के बाद मोहम्मद सिराज ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ये आपके लिए है अब्बा, ये मैच आपके लिए है अब्बा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो लोग हमारी नींव होते हैं उन्हें खोकर भी उनकी याद में हम मजबूत हो सकते हैं, उन्हें खोकर भी हम उनकी याद में मजबूत खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही एक अन्य नाम लूँगा, रिंकू सिंह, एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का बेटा, आईपीएल का सिक्सर किंग। उन्होंने कहा, एक दिन सब लोग मुझसे पूछेंगे कि तू रुका क्यों नहीं। जो उत्तर प्रदेश के अलीपुर में एक छोटे से घर में अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थे। पिताजी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। उन्होंने बचपन में ही देखा कि घर में पैसे नहीं हैं, उनको एक स्वीपर की नौकरी तक ऑफर की गई दोस्तों, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोला कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। घर में एक ही कमरा था, पढ़ाई भी उसी में होती थी, प्रैक्टिस भी उसी में होती थी, किचन भी उसी में होता था और सोना भी उसी में होता था दोस्तों। और फिर स्टेडियम तक 15 किलोमीटर तक पैदल चलना होता था। बार बार आईपीएल में बैकअप रखा गया, खेलने का मौका नहीं मिला उनको दोस्त। और जब उनको खेलने का मौका मिला तो ऐसा खेला उन्होंने कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक ही ओवर में 5 छक्के उड़ा दिए। मैच के बाद उन्होंने बोला कि मेरे पापा जरूर मुझे टीवी में देख रहे होंगे और उनको मुझ पर गर्व महसूस हो रहा होगा दोस्तों। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आपके सपने पूरे होते हैं तो उड़ान आपके साथ साथ आपका परिवार भी भरता है दोस्तों। इसके साथ ही एक अन्य नाम टी नटराजन की बात करते हैं, साइलेंस में यॉर्कर की आवाज़। उन्होंने कहा, मैंने कभी स्टेडियम नहीं देखा था, लेकिन आज लोग स्टेडियम में मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर थे और माता सड़क किनारे स्नैक्स बेचती थी दोस्तों। पहनने के लिए सही बूट्स नहीं थे दोस्तों, नंगे पैर टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेलते थे दोस्तों। शुरुआत में सभी कहते थे कि कौन है ये,
लेकिन उसके बाद एक कोच ने उन पर भरोसा किया और तभी से उनकी ज़िंदगी बदल गई। जो आईपीएल में आए और एक के बाद एक विकेट लिए दोस्तों। उनके माता पिता ने उनका मैच टीवी में देखा और टीवी के हाथ जोड़ लिए दोस्तों। हमेशा याद रखना दोस्तों, आपकी आवाज़ नहीं, आपका काम बोलता है दोस्तों। और जब वक्त आता है तो आपके काम को पूरी दुनिया सुनती है दोस्तों। एक अन्य नाम हार्दिक पांड्या, माजी से मैदान तक। गरीबी थी लेकिन एटीट्यूड राजा जैसा। जब बड़ौदा में उनके पापा की दुकान बंद हो गई दोस्तों, तो उनका खाना पीना तक दुभर हो गया था। मैगी और नूडल्स पे दिन कटता था दोस्तों उनका। कभी कभी शर्ट रिपीट करनी होती थी, लेकिन वह बोलते थे जब मैं मैदान में खेलूंगा तो सबका ध्यान मेरे कपड़ों पे नहीं, मेरे परफॉर्मेंस पे होगा दोस्तों। भाई कुणाल पांड्या ने भी त्याग किया और दोनों भाई चट्टान की तरह खड़े थे। फिर आया आईपीएल तो एमआई ने उनको मौका दिया दोस्तों, और फिर वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आप खुद पे भरोसा रखे भरपूर मेहनत करते हो तो ब्रांड आपको ढूंढते हैं, आप ब्रांड को नहीं। दीपक चाहर हार नहीं मानी, इलाज खुद किया। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि अब क्रिकेट भूल जाओ, तो उन्होंने कहा मैं खुद को दोबारा बनाऊंगा। आगरा के पास एक छोटे शहर में रहते थे। पिता एयरफोर्स में थे लेकिन खुद अपने बेटे को ट्रेन करते थे। 16 साल की उम्र में एनसीए ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कभी तुम तेज गेंदबाज नहीं बन सकते। घुटनों में चोट, कमर में दर्द, यहाँ तक कि क्रिकेट छोड़ने तक की नौबत आ गई दोस्तों। पिता ने जॉब छोड़ दी। बेटा घर के पीछे बने पिच पर खेलता था और प्रैक्टिस करता था, बिना कोच और बिना सपोर्ट। आईपीएल में अपने पहले मैच में 3 विकेट ले लिए दोस्तों, तो दुनिया ने पूछा ये लड़का कहाँ छिपा था। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब पूरी दुनिया मना कर दे तब भी एक इंसान होता है जो कभी हार नहीं मानता, और वो ही असली हीरो बनता है। एक अन्य नाम शिवम दुबे, जो खुद को फिर से गढ़ा। जब खुद की हिम्मत डगमगाए तो खुद की कहानी याद करना। बचपन में मोटापा और फिटनेस की कमी, लोग मजाक उड़ाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। पिता ने खुद लकड़ी से बैट बना के दिया ताकि बेटे की प्रैक्टिस ना रुके। कुछ साल उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा, लेकिन दिल में आग वही थी। वापस लौटे तो 6 गेंदों में 5 छक्के उड़ा दिए और आईपीएल के साथ टीम इंडिया तक पहुंच गए। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आप दोबारा भी शुरुआत कर सकते हो, बशर्ते कि आप अंदर से तैयार हो जाओ। वरुण चक्रवर्ती, आर्किटेक्ट से मिस्ट्री स्पिनर। उन्होंने कहा मैंने खुद में वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। खुद में एक खिलाड़ी, इंजीनियरिंग के बाद आर्किटेक्ट बन गए, लेकिन दिल में क्रिकेट की आग थी। चोटों के बाद सबने कहा अब बहुत देर हो गई है, अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। खुद अकेले नेट लगाकर प्रैक्टिस करते थे और अपनी वीडियो बनाते थे और खुद ही एनालिसिस करते थे। उन्होंने 27 की उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया था और मिस्ट्री स्पिन से सभी को चौंका दिया था। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो इसमें उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती। खलील अहमद, एक कंपाउंडर का बेटा, इंडिया का एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज। उन्होंने कहा जिस दिन लोग मेरे नाम से चीखने लगे मैं समझ गया कि अब सफर बदल गया है। टोंक राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, पिता कंपाउंडर है और भाई किसान। स्कूल से सीधे मैदान जाते थे, उनके पास जूते नहीं थे, माँ के सिले हुए जूतों को पहनकर वो प्रैक्टिस करते थे। खुद को साबित करने का मौका आखिरी समझकर खेलते थे। आईपीएल के बाद इंडिया कोलअप हुआ, वो गांव जहां टीवी तक नहीं होता था, आज उनके पोस्टर लगे हैं वहां। हमेशा याद रखना, छोटा गांव एक बड़ा सपना पाल सकता है, बस उसे जिंदा रखना पड़ता है। आर साई किशोर, एक शांत लड़का लेकिन शेर जैसा इरादा। वह कहते हैं मैं कम बोलता हूँ क्योंकि मेरी गेंद बात करती है। तमिलनाडु का एक सीधा साधा लड़का जो कभी ज़्यादा बोलता ही नहीं है, बार बार बेंच पर बिठाया गया लेकिन कभी टीम से बाहर नहीं निकाला गया। अपनी मेहनत से टीम में जगह बनाए रखी। जब आईपीएल में मौका मिला तो सबसे किफ़ायती गेंदबाज निकलकर सामने आए और जीटी और सीएसके का हिस्सा बने। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो अंदर से मजबूत होते हैं वो भले ही देर से आते हो लेकिन एक तूफान की तरह आते हैं। राहुल तेवतिया, जिसने 5 छक्कों से अपनी पहचान बनाई। दुनिया ने हंसा लेकिन मैंने एक ठहाके से अपनी जगह बनाई, अपनी ताकत ढूंढी। हरियाणा के एक छोटे शहर से जहां क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका धीमी बैटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा, लेकिन जब 2020 में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक ओवर में 5 छक्के उड़ा दिए और पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया, उस दिन उन्होंने बोला आज से लोग मेरा नाम याद रखेंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, आप एक पल में
पूरा गेम बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो अगर आपने अपने आप पर भरोसा बनाए रखा तो। मयंक मार्कंडे, एक छोटे शहर का बड़ा कारनामा। उन्होंने कहा, मेरा नाम तब लिया गया जब धोनी को मैंने आउट किया। पंजाब के एक छोटे शहर से जो कभी फॉर्म में नहीं तो कभी टीम में जगह नहीं, खुद को लगातार बैकअप बनाकर सब्र रखा। आईपीएल में पहली बार उतरे और धोनी का विकेट ले लिया और देश भर की सुर्खियों में आ गए। हमेशा याद रखना दोस्तों, छोटे मौके भी बड़ा कमाल कर सकते हैं अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और खुद को अंदर से तैयार करते हैं। के गौतम, माँ की ममता और मेहनत का फल। उन्होंने कहा, जब आईपीएल की नीलामी में करोड़ों मिले तो सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया। बचपन में पैसे की इतनी कमी थी कि क्रिकेट किट भी उधार लेना पड़ता था। जरूरत पड़ने पर माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे ताकि मेरा बेटा क्रिकेट ना छोड़े। घरेलू क्रिकेट में लगातार मेहनत, लेकिन जब आईपीएल में करोड़ों में विके तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे दोस्तों। हमेशा याद रखना दोस्तों, माँ बाप के बलिदान की कीमत करोड़ों में भी नहीं मापी जा सकती। चेतन सकारिया, जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, आईपीएल ट्रायल के दौरान माँ ने पैसे उधार देकर उनको जूते दिलवाए। आईपीएल से पहले उनके भाई ने आत्महत्या कर ली लेकिन फिर भी टूटा नहीं। मनीष पांडे, आर्मी फैमिली से पहला आईपीएल सेंचुरियन। आर्मी में पोस्टिंग बदलती रही लेकिन हर बार खुद को खड़ा किया। तो दोस्तों, उम्मीद होगी आप सभी को इन सभी खिलाड़ियों के जीवन गाथा से प्रेरणा मिली होगी और उस प्रेरणा से आप अपने जीवन को संवार पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।